झारखंड की राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में कृषि मेले का आयोजन हो रहा है। इस मेले में की खास बात यह है कि यहाँ जिस तरह के प्रोडक्ट लाए गए हैं, किसानों को जो जानकारी दे रही है, उसके उपकरण के बारे में हो, चाहे उनके उत्पाद के बारे में हो, कॉस्ट से लेकर प्रॉफिट तक का आकलन करके सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, जो सरकार के द्वार से सब्सिडी दी जाती है उसकी भी जानकारी दी जा रही है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया और कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसार और अन्य मंत्रियों के द्वारा यहाँ उपस्थिति थी। और कहीं ना कहीं जो सरकार गरीब लोगों के बारे में विचार करती है, जिस तरह से गरीबों के लिए योजना बनाती है, उस योजना को धरातल पर कैसे उतारा जाए, इस योजना के तहत जो है सो दिखाई देता। और मेले में जब किसान यहाँ पर आएंगे और देखेंगे कि किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह से लोग अपने आय को बढ़ा रहे हैं, किस तरह से अलग अलग योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको काफी फायदा मिलेगा। और इसी चीज को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ तौर पर किसानों को कहा कि हमारी योजनाओं का आप लोग लाभ उठाइए और देश को और झारखंड को तरक्की की राहों पर ले चलने का हम लोग काम करेंगे। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। आज ये कृषि व्यापार मेला जिस तरीके से समय साल बीत रहा है, हमारे कृषक वर्तमान में जो कंपटीशन की व्यवस्था है उसमें अपने आप को कैसे खड़ा कर पाए, इसका एक छोटा सा रूप आज इस मेले में उतारने का प्रयास सरकार की तरफ से हुआ। आज देश दुनिया में किस तरीके से वैज्ञानिक तरीके से और नए तकनीक के साथ हम अपने किसानों को मजबूत कर पाए, इसका ये एक छोटा सा प्रयास। आज इस सभागार में भी अगर आप देखें तो आप ध्यान दीजिए कि आपके सर के ऊपर एक फॉगर लगा हुआ है, जहां पानी का थोड़ा थोड़ा फव्वारा फेंक रहा है। ये आज आपको ठंडक पहुंचा रहा है, लेकिन ये फॉगर मूलतः पशुपालन में उपयोग होता है, खेती बाड़ी में उपयोग होता है, जहां सेंसिटिव तरीके से खेती बाड़ियां होती, ग्रीन हाउसेस में यूज होता है, गाय पालक इसको यूज करते हैं, शुकर पालक लोग इसको यूज करते हैं। लेकिन आज ये फॉगर इस सभागार को भी ठंडक पहुंचाने के काम में है आ रहा है। अभी तो मैं देखता हूं इसको बड़े बड़े जो वेयर हाउसेस हैं उसमें भी ये फॉगर लगता है। तो आज कई ऐसे समावेशी के साथ हम काम कर सकते हैं, जहां अपने किसान को अपने पैरों पर खड़ा होने में मजबूती प्रदान करेगा। अभी तो हम लोगों ने पूरा मेले का भी भ्रमण नहीं किया है, लेकिन जरूर मेले का भ्रमण करने का प्रयास होगा और जो भी कमी बेसी हमें देखने को मिलेगा आने वाला समय में। झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 झारखंड के 25 साल में पहली बार ये ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है, जिसमें ये कोई साधारण कृषि मेला ही नहीं मगर कृषि, पशुपालन, सहकारिता से जुड़े हुए किसानों का और विशेषज्ञों का और व्यापारियों का एक यहाँ पे समागम हुआ है 3 दिन का। और आप देखेंगे कि यहाँ पे विभाग के द्वारा संचालित सभी योजनाओं का, सभी प्रयासों का प्रदर्शन किया गया है। पूरे राज्य भर से किसान आज यहाँ पे अपना प्रदर्शनी को लेकर आए हैं, भाग ले रहे हैं, एफपीओ से लेके एसएचजी तक।
और साथ ही साथ पूरे देश भर से, भारत देश के विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थाओं से विशेषज्ञगण आए हैं जो यहाँ पे आज अलग अलग विषयों पर अपना ज्ञान संवर्धन करने वाले हैं। तो मुझे आशा और विश्वास है कि ये 3 दिन बहुत ही सफल रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना वक्त दिया और विशेष रूप से आप लोगों ने उनका जो संबोधन सुना होगा तो वो बिल्कुल ही किसानों से और किसानों के मेहनत और परिश्रम से जुड़ा हुआ संबोधन था। तो हम लोगों का और हम लोगों के विभाग का भी मनोबल उनके इस कार्यक्रम से, उनके कार्यक्रम में और उसी अनुसार मेहनत करना होगा। व्यापारी जिस तरह से बैंकों से ऋण लेते हैं, अपने पूंजी का निवेश करते हैं, अपने कार्य को आगे बढ़ाते हैं और ऋण भी चुकाते हैं, उसी तरह से भी किसानों को ऋण लेने से नहीं डरना है। सामने आए, ऋण ले, व्यापारी की तरह सोचे समझे ऋण को चुकाए और उससे और ज्यादा मुनाफा कमाते हुए आगे बढ़े। मुझे पूरा विश्वास है कि बदलते हुए समय के आवश्यकताओं के अनुसार हम लोग झारखंड राज्य के किसानों को भी तैयार कर पाएंगे। एक सवाल है, किसानों को 500 रुपये किलो धान खरीदना पड़ता है, 400 रुपये, और दूध जो उत्पादन होता है उसको 30 से 35 रुपये का मूल्य मिलता है। मैं आपको बतलाना चाहूंगी कि हमारी सरकार प्रत्येक साल 15 लाख से अधिक किसानों को लैम्स पैक्स के माध्यम से बीज वितरण करती है। खरीफ के मौसम में भी हम लोग बीज देते हैं, अन्य साग सब्जी का भी बीज रबी के मौसम में जाता है। इस तरह के कार्यक्रम से यही संदेश किसानों को जाना चाहिए कि जो किसान इन योजनाओं से वंचित है उनको भी जोड़ने के लिए सरकार पूरा सशक्त प्रयास कर रही है। दूध से लेकर के क्या कहेंगे? 30 से 35 रुपये खरीदता है। निविदा से जुड़ रहे हैं, 60,000 से अधिक किसान निविदा से झारखंड मिल्क फेडरेशन से जुड़ चुके हैं। धन्यवाद। आज के सवालों को इसी कार्यक्रम में हम लोग केंद्रित रहे। बहुत ऐतिहासिक आज का कार्यक्रम है और आप लोग आए, उसको सफल बना रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। जितने भी टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए किसानों के लिए है, उनको लाभ कैसे मिलेगा? किसान जब इन चीजों को देखेंगे कि ये भी ऐसी चीजें भी होती हैं तो उसको अपने खेतों में उतारने के लिए वो भी प्रयासरत रहेंगे। और आज इस कार्यक्रम से जो रिपोर्ट्स तैयार होंगी वो सरकार के पास आएगा और उसी अनुसार आने वाले समय में योजनाओं और नीति निर्धारण का भी कार्य किया जाएगा।